आप लोग 5 साल पहले देखिए इस टोले को, आपका 100% झोपड़ी था, आज महल है कि नहीं? देखिए कच्ची सड़क था, आज देखिए कैसा सड़क है, जरा देखिए ना, आवाज जा रहा होगा। तो भगवान की भक्ति करने से आपको अलौकिक शक्ति प्राप्त होता है और आपकी सारी निर्धनता समाप्त हो जाता है, आपकी गरीबी समाप्त हो जाता है, आपके घरों में लक्ष्मी का वास होता है, सरस्वती का वास होता है, कुबेर जी का वास होता है, भगवान श्री कान्हा का कृपा होता है, भगवान श्री राम का कृपा होता है और आपका जयकार लगने लगता है। तो आप जो दान देते हैं, आप जो दक्षिणा देते हैं ब्राह्मणों को, आप जो यज्ञ महायज्ञ में सहयोग करते हैं, उससे कल्याण आपका होता है, आपके बच्चों का कल्याण होता है, आपका फसल बचता है और आपका जय जयकार होता है, कहीं कोई दुख होता ही नहीं। तो भगवान ने क्या किया, सुदामा का उद्धार कर दिया। उसके पश्चात कृष्णा अवतार में भगवान ने क्या किया, अनेकों प्रकार का उन्होंने लीला रचा और उसके पश्चात उन्होंने द्वारिका नगरी बसाया और अपने भक्तों का उन्होंने उद्धार किया, कल्याण किया और हर जगह भगवान का जयकार हुआ। तो 4 युग, सतयुग, ध्यान रखिए, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और अभी हम लोग कलयुग में है ना। कलयुग में 3 चरण जल चुका है धर्म का, एक ही चरण बचा है दान का। इसलिए इस यज्ञ महायज्ञ कथा प्रवचन में दान कर लीजिए, उसी से आपका कल्याण होगा। अरे मैं नहीं कह रहा, अब वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, उसमें वर्णन है, व्यास जी ने लिखा है ना। तो ये सत्य है, इसलिए जितना हो सके कथा कहवाइए, जितना हो सके ब्राह्मणों का सम्मान करिए, जितना हो सके उतना यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, हवन कराने वालों का सम्मान करिए। इससे आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपका संस्कार बनेंगे, आपका चरित्र उज्जवल होगा। भगवान शिव देवाधिदेव महादेव जो इस संसार को रचे, पूरे विश्व को, और वो महादेव कहलाए, देवाधिदेव महादेव, देवों के देव महादेव। तो देवों के देव महादेव और देवों के देव महादेव जो हैं, उनका कृपा और उनका आशीर्वाद जिस पर पड़ जाए उसका जय जय हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ परम कल्याणकारी, परम तपस्वी, महायोगी, कर्ता धर्ता, विघ्न हरता, बाधा हरता, सबका कल्याण करता, प्रलयकारी, प्रलय हरता, नटराज स्वरूप, प्रचंड रूप धरता, चतुर्भुज, उसके पश्चात सहस्त्र रूप धरता, बैल सवारी उनका, गले में नाग भुजंगा, माथे पे चंद्र, गंगा की धारा, बाघंबर धारी, नाद धरता और सबका कल्याण करता, देवाधिदेव महादेव, है ना। तो महादेव का जो नाम जपता है, जो उनकी भक्ति करता है, उसको कभी कोई कष्ट नहीं होता। जिन जिन ने उनका भक्ति किया उसको कभी कोई कष्ट हुआ ही नहीं। तो देवाधिदेव महादेव संसार को रचे और संसार को रचने के पश्चात उन्होंने क्या किया, सभी जीव जंतुओं को भी उन्होंने रचा और नदी, पर्वत, पहाड़, जलचर, थलचर, वायुचर, पशु, पक्षी, सबको उन्होंने बनाया। और देखिए ना, एक कैसा संसार है, संसार को जरा देखिए आप, कितना सुंदर सुंदर पर्वत, कितना सुंदर सुंदर पहाड़ है, वो लताएं हैं, कितना बेहतरीन दृश्य है वो, कैसा वो नजारा, वो पर्वतें, वो बर्फ, वो कुहासा, वो बारिश का मौसम, वो धूप,
दिन के लिए सूर्य बनाया, रातों के लिए चंद्रमा। दिन के लिए क्या बनाया? सूर्य। रातों के लिए चंद्रमा, है ना। और तरह तरह का उन्होंने ऐसा ऐसा संसाधन साधन दिया जिससे मानव को कोई कष्ट नहीं हो। समुद्र मंथन हुआ, उससे अनेकों रत्न निकले, संसाधनों का वहां से सारा रत्न और उपाय निकले। और उसके पश्चात क्या हुआ? इस पूरे संसार को कैसे चलाया जाए, कैसे संसार चलेगा, इसका नियम नीति स्वयं महादेव ने बनाया। पालनहार श्री विष्णु, संहार करता, सृजन करता स्वयं कौन बने? श्री महादेव। और संसार को रचने वाले ब्रह्मा जी कहलाए, है ना। और उसके पश्चात ये जलचर, थलचर, वायुचर और ये पूरा संसार, है ना। तो देखिए, भगवान में बहुत शक्ति है और देवताओं में बहुत शक्ति है। जो भगवान के भक्त होंगे वो कहीं होंगे, वो खींचे चले आएंगे और वो भक्ति करेंगे, भक्ति में लीन हो जाएंगे, चारों तरफ भक्ति भाव का माहौल बनाएंगे। वो दिन के लिए सूर्य बनाया, रातों के लिए चंद्रमा। दिन के लिए सूर्य बनाया, रातों के लिए चंद्रमा। दिन के लिए सूर्य बनाया, रातों के लिए चंद्रमा। हे महादेव, हे शिव शंकर, हे औढ़र दानी, हे महादानी, हे शिव शंकर, हे भोले दानी, हे औढ़र दानी। महायोगी, महायोगी, महातपस्वी है आप, गुरुओं के गुरु शिव शंकर भगवान। पुत्र है गणेश, कार्तिक महान। पुत्र है गणेश, कार्तिक महान। बैल सवारी तुम रे दाता, बैल सवारी तुम रे दाता। गले शोभे है भुजंग, विषधर धारी नागेश्वर कहलाते हो। नागेश्वर कहलाते हो। माथे चंदा शोभे तुम्हारी, माथे चंदा शोभे तुम्हारी। बैल है तोहरे सवारी, ओ दाता औढ़र दानी। शिव शंकर भोले दानी, ओ भोले दानी। शिव शंकर भोले दानी, ओ शिव शंकर भोले दानी। जय 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 भोलेनाथ। 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 गले में है, गले में है मूंड माला, गले में है मूंड माला। गले में है नाग भुजंगा, तुम रे दाता, तुम रे दाता। बैल सवारी बड़ी निराली,
बैल सवारी बड़ी निराली, ओ दाता ओ भोले दानी। तुमने बनाया ये सारा संसार, कितना सुहाना कितना प्यारा। कहीं है पर्वत कहीं है झरने, कहीं है ये सुहाना ये जहान। तुमने बनाया ये सारा संसार, तुमने बनाया ये सारा संसार, तुमने बनाया ये सारा संसार। ओ दाता ओ दाता ओ भोले दानी, हर 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 महादेव। ओ भोले दानी, हर 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 महादेव। संसार को रचाया, संसार को बनाया, सुंदर सुंदर तन है बनाया। सबके रंग अनेक, सबके रंग अनेक है, सब मानो ही तेरे कितने रूप अनेक, तेरे कितने रूप अनेक। तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति जो करता है उसके घरों में कभी किसी चीज का कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं होते। तो सब महादेव ठीक करेंगे, देवों के देव महादेव। तो चिंता नहीं करें, कार्य को एकदम प्रगति पर लाए रखें। तो भगवान भोलेनाथ सत्य का ज्ञान देते हैं, बैरागी है, औढ़रदानी है, और वो सबके कल्याण का ही करते रहते हैं। उनका स्वरूप जो है अद्भुत है, अपार है और परम कल्याणकारी और परम चमत्कारी है। भोले बाबा की भक्ति जो करते हैं उसको अलौकिक शक्ति भी मिलते हैं और किसी भी प्रकार का उसे कष्ट नहीं होता, जीवन में उसका सदा जय जयकार होता है। भगवान की भक्ति निष्काम निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। निष्काम भक्ति ही कल्याणकारी होता है। तो अपने जीवन को सफल कैसे करना है? जीवन यात्रा में 3 पड़ाव हैं, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। इन अवस्थाओं में आपका जीवन कैसे सफल होगा, इसका जो है आपको ही सोचना है। आप स्वयं तय करते हैं कि मुझे कल्याण की ओर जाना है या विनाश की ओर जाना है। आपको स्वयं चयन करना है अच्छे और खराब मार्ग। लेकिन आप जब अच्छा मार्ग चयन करते हैं तो आपका कल्याण हो जाता है, और आप जब खराब मार्ग चयन करते हैं तो आपका विनाश हो जाता है। आप गैर कानूनी कार्यों से बचे, कानून न टूटे इसका ध्यान रखें और अपराध नहीं करें, यानी कि किसी को क्षति नहीं पहुंचाए, सदा सत्य पर चले, नियम का पालन करें, कानून का पालन करें और जितना हो सके उतना अच्छा बन के रहें, सच्चा बन के रहें, तभी आपका कल्याण होगा और आपका जीवन सफल होगा। इसलिए आपका जीवन अनमोल है। आपका जीवन जो है इस पृथ्वी पर अगर देवताओं ने दिया है तो
मानव जीवन को सफल करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है, कल्याण के लिए दिया है, न कि भटकने के लिए दिया है। अगर आप इधर उधर भटक जाएंगे तो आपका जीवन भटक जाएगा। ए बंदे संसार का, देखिए संसार जो है एक दरिया के समान है और इस दरिया में हम सबको ऐसे चलना है कि डूबे नहीं, पार उतरना है। संसार का दरिया में हम सबको पार उतरना है। संसार के दरिया में हम सबको पार उतरना है। हम सबको पार उतरना है। संसार के दरिया में हम सबको पार उतरना है। ना भटकेंगे हम यहाँ, जीवन को सफल करना है। संसार की दुनिया में, संसार की दरिया में हम सबको पार उतरना है। ना भटकेंगे यहाँ, हम सबको पार उतरना है। बच्चे जन्म है लेते, बच्चे जन्म है लेते, काल से बचाना है। बच्चों को तो नाजुक भाव से अच्छाई की ओर लेकर जाना है। इस दरिया की दुनिया से पार उतर जाना है। चलते चलते जीवन में कहीं खाई है मिलते, कहीं कांटे हैं चुभते, कहीं कंकर है मिलते, कहीं है दुत्कार मिलते। चलते जाना है, चलते जाना है।
दुख सुख तो साथ चलता है, दुख सुख तो साथ चलता है, इससे क्या घबराना है। संसार की दरिया जीवन का ये दरिया चलते जाना है। यहाँ ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। जीवन मृत्यु का खेल निराला है, जीवन मृत्यु का खेल निराला है। जो जन्म लिया है उसे एक दिन जाना है, उसे एक दिन जाना है। जीवन मृत्यु का खेल निराला है। जो जन्म लिया है उसे एक दिन जाना है। संसार की इस दरिया से पार उतरना है। जहान में खेल ये देखो कैसा कैसा है, कोई हंसता है कोई रोता है, कहीं बच्चे जन्म है लेते तो कहीं मौत होता है, कहीं पतझड़ है तो कहीं बहार है। कहीं धूप है कहीं है छाया, कहीं बरसात है, कहीं प्रलय की धारा
संसार के इस दरिया से पार उतरना है। संसार के इस दरिया से पार उतरना है। कैसे पार उतरेंगे? नाना प्रकार के कष्ट हैं जीवन में, नाना प्रकार के दुख हैं, और इस संसार में लगभग अधिकांश लोग दुखों में हैं, जो सुख की तलाश में भटकते रहते हैं यत्र तत्र। उन्हें भक्ति की मार्ग चुन लेना चाहिए, उन्हें भक्ति करना चाहिए, उन्हें घबराना नहीं चाहिए, उन्हें कहीं भी चिंता नहीं करना चाहिए। आजकल एक फैशन चल रहा है इस भारत में, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। कथा में भी कहना जरूरी है, तो इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा, अन्यथा जीवन भटक जाता है। जीवन में इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और अच्छाई पर कैसे रहेंगे इसका ध्यान रखना होगा। इसलिए अगर इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो मानव जीवन कैसे सफल होगा, मानव जीवन कैसे सार्थक होगा, इस पर अमल करिए और इधर उधर मत भटकिए। जैसे देखिए यहीं पर, यहीं से कल्याण हो रहा है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आजकल पूजा पाठ अन्य चीजों में, समारोहों में थाना से आदेश लेना पड़ रहा है। पता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रशासन और सरकार चाहती है सबको बचाना है, सबका रक्षा हो सके, और डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इस पर भी जानकारी देना बहुत जरूरी है इस कथा व्यासपीठ से। खास करके भारत के कुछ राज्यों में आजकल डीजे से जो है बड़े बड़े घटनाएं हो जा रहे हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, प्रकृति उन्माद, समाज में हुल्लड़ और अराजकता फैल जाते हैं। डीजे से उसका जो रिथम होता है अधिक होता है, उससे हार्ट पर असर पड़ता है, व्यक्ति का प्राण चला जाता है, बजाने वाले का भी आयु घटता है। जो भी साउंड ऑपरेटर वाले हैं ना, अगर वो 60 साल जिएंगे तो उनका 40 साल आयु हो जाएगा, ये जान लीजिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि शादी के मंडप में ही उनका प्राण चला गया, कई जगह तो दूल्हा ही मर गया हार्ट अटैक से, ये आपने देखा होगा। अगर आप लोगों ने बच्चे को जन्म दिया है तो बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए, बदमाश मत बनाइए। हाँ, ये सबको समझाना जरूरी है। आप लोग अपने अपने बच्चों को सुधारिए, नहीं तो बच्चे को सुधारने प्रकृति को आता है। आजकल देख रहे हैं ना, जो गार्जियन अपने बच्चों को नहीं सुधार रहे हैं उनका क्या दशा हो रहा है, उनका क्या इलाज हो रहा है। आजकल देखते हैं ना, बहुत सारे क्रिमिनल्स का क्या दवाई हो रहा है बिहार में। प्रशासन क्या कर रहा है? अरेस्ट कर रहा है, जेल भेजे जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई किए जा रहे हैं। अगर वो गार्जियन जन्म देने वाले अपने बच्चों को संस्कार दिए रहेंगे, अच्छा बना के रखेंगे, तो आज तो वो अपराध नहीं ना करते। बताइए, तो बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए, कैसा रहना है बच्चों को, कैसा व्यवहार रखना है, कहाँ किस तरह से क्या करना है। अगर ये बच्चों को संस्कार नहीं दीजिएगा तो आपका जीवन कैसे चलेगा? तो बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। ये बच्चे आपके हैं, बच्चे को जन्म कैसे दिए जाते हैं, कितना मेहनत होता है बच्चे के लालन पालन में, जरा सोचिए। और आजकल छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां दे दिए जाते हैं बाइक, और वो रोडों पे चलते हैं, एक्सीडेंट करके मर जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। बाल अवस्था में ही अपराध की दुनिया में चले जा रहे हैं कुछ बच्चे अपराध कर रहे हैं, कुछ बच्चे नशा कर रहे हैं और कुछ बच्चे हुल्लड़ कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रहना है, बच्चों को अच्छा संस्कार होना चाहिए, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप सबों से मेरा अनुरोध है, पूरे भारतवासियों से, देश विदेश वालों से भी, साधना टीवी के माध्यम से और टेलीविजन माध्यम से जो भी हमारी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके
आप लोग अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें और बच्चों का ध्यान रखें ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो